झारखंड पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के प्रति काफी संवेदनशील है। इसे लेकर वह हर स्तर पर कार्य कर रही है। रांची जोन के आईजी अखिलेश मिश्रा ने प्रभात खबर से बातचीत के दौरान बताया कि किस तरह से समाज में महिलाओं के ऊपर बढ़ते आपराधिक मामलों और घरेलू हिंसा से निपटने के लिए पुलिस विशेष रूप से कार्य कर रही है। एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि 10 सालों में 2011 के बाद 2021 में जो एनसीआरबी का आंकड़ा आया था, कई गुना बढ़ गया अपराध महिलाओं के खिलाफ। तो कुछ तो ये आता है कि महिलाएं थोड़ी जागरूक हुई हैं, था पुलिस स्टेशन में जा रही हैं, तो इस कारण से वो आंकड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन हकीकत में हम जब देखते हैं तो बहुत तरह के क्राइम, घरेलू हिंसा और बहुत सारे मामले अब देखने में भी आते हैं, तो वो भी बढ़ रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए पुलिस क्या कर रही है? देखिए, हमारे यहाँ अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर महिला एवं बाल थाना है, अनुमंडल स्तर पर महिलाएं थाना है। अभी तक जो महिलाएं थाना थी वो डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित जो रिपोर्ट्स आते हैं उनको रिकॉन्सिलिएशन के लिए, मेडिएशन के लिए और उसको रिजॉल्व करने का प्रयास में थे। हमने अभी प्रयास ये किया है कि ये महिलाएं थाना जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है क्राइम अगेंस्ट वुमेन का, उसको लेकर के प्रयास रहे। और इसके लिए हम लोगों ने अभी प्रयास भी किया, विभिन्न स्तरों पर, कॉलेजेस में, स्कूल्स में मीटिंग हो, ताकि बच्चों को पता चले कि हमारा एक एवेन्यू है। यदि कोई बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है, अपराध हो रहा है, तो उसकी सूचना तत्काल वो थाना प्रभारी को दें और महिला थाना को दें, हमारे कंट्रोल रूम को दें, 112 डायल को दें। ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं अवेयरनेस के साथ साथ। इसके अलावा ऐसे जगह जहाँ पर ज़्यादा महिलाएँ काम करती हैं, तो वहाँ पर भी हमारे महिला थाना प्रभारी और डीएसपी जा रहे हैं और उनके साथ बैठक कर रहे हैं और आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनके कंसर्न को, कॉज ऑफ कंसर्न। यदि वो देर रात लौट रही है तो कौन सा एरिया उनको लगता है कि अनसेफ है, तो वो सब एरिया को आइडेंटिफाई करके कैसे इन अपराधों को रोका जा सके, उस पर हम लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक नॉर्मलसी होती है कि किसी परिवार में या कहीं पर बच्चियों के साथ विशेष रूप से कि कोई अपराध यदि हो रहा हो या कोई किसी प्रकार का माइनर कुछ टीजिंग हो रही है, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। दे डू नॉट कंप्लेन इट टू पुलिस। पेरेंट्स को नहीं बताते हैं कि हो सकता है कि हमको बाहर निकलना बंद हो जाए, हमको पढ़ाई बंद हो जाए। तो उसको लेकर के भी हम लोग अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी को, एनोनिमिटी को मेंटेन करते हुए हमको सूचना दे सकते हैं और जो भी आपका कंसर्न होगा, कॉज ऑफ कंसर्न है, उसके विरुद्ध यथोचित कार्रवाई करेंगे। तो क्या स्कूल कॉलेजों से या जो भी प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आपको इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं? अब हमें मिल रही हैं और इसको हम बता रहे हैं। हमने एक झारखंड पुलिस के वेबसाइट पर मेक योर सिटी सेफ करके चलाया है। उसमें क्या है कि आप सिर्फ अपना नाम नहीं देने की ज़रूरत है। आप यदि कौन है बता दें, थोड़ा सा जानकारी दे दें कि ठीक है हम वर्किंग अपने बारे में कि हम नाम एड्रेस क्लास को बिलोंग करते हैं। हाँ, और हमें जैसे आप बता दें कि इस पर्टिकुलर एरिया में हम जब वापस लौटते हैं तो हम अनसेफ महसूस करते हैं, या ये बस जो रूट का बस हम यदि यूज करते हैं तो ये अनसेफ महसूस करते हैं, ये जो ऑटो स्टैंड से लेके ऑटो लेते हैं तो हमें अनसेफ महसूस करते हैं। एंड व्हेन वी कम अक्रॉस दैट कंप्लेन या इन्फॉर्मेशन, उस पर हम लोग रिएक्ट करते हैं। लोग आ रहे हैं, दे आर कमिंग अप। महिलाओं के खिलाफ अपराध का सबसे जो विभत्स मामला होता है वो ऑनर किलिंग का है, और जो 5-6 स्टेट हैं उसमें झारखंड भी है ऑनर किलिंग में। तो ये ऑनर किलिंग का बेसिक कारण क्या समझ में आया है कि झारखंड में ट्रेंड क्या है और इसको रोकने के लिए पुलिस क्या उपाय कर रही है? देखिए, ऑनर किलिंग की जो भी मामले कभी आए हों तो उसमें ये देखता है कि कहीं ना कहीं जो माइंडसेट है, ये क्योंकि बच्चों का उतना रोल उसमें तो हम लोग नहीं मान सकते हैं, जो पेरेंट्स के होते हैं, जो बदलती सामाजिक परिवेश है, जो चीज़ें बदली हैं, जिस तेज़ी से पिछले 20 साल 25 साल में टेक्नोलॉजिकल चेंज आए हैं, इंटरनेट की दुनिया आई है, तो वो नए जनरेशन्स टोटली डिफरेंट हो गए पेरेंट के जनरेशन्स थे। तो पेरेंट जो सोच है और जो उनके सोशल कमिटमेंट है या सोसाइटी में उनके रहन सहन है, तो कुछ यदि होती है जिससे वो सोचते हैं कि उनके बच्चे ऐसा कुछ कर दिए हैं जिससे उनके रेपुटेशंस पे प्रभाव पड़ रहा है, उसी के कारण से कई बार इतने बड़े कदम वो उठा लेते हैं। मुझे लगता है कि इसमें सभी का, हमारा, आपका, मीडिया, सबका रोल है कि वो पेरेंट्स को भी एजुकेट करें कि परिस्थितियां बदल रही हैं और हर एक जनरेशन्स के साथ नए सोच आते हैं, नए विचार आते हैं, और कोई आदमी सबसे महत्वपूर्ण है, उससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। और उसको डिग्निटी को, उसकी चीज़ को मेंटेन करें, ह्यूमन डिग्निटी को, ह्यूमन जो लाइफ है उससे बहुमूल्य कुछ नहीं है। वास्तव में सबसे बहुमूल्य जीवन है, जैसा आईजी साहब ने कहा। और इस एजुकेशन के रोल में मीडिया को भी आना होगा, पुलिस को भी आना होगा, स्कूल कॉलेज को और फैमिली को भी।
और ये हमारी बातचीत भी इसी के तहत है। तो अखिलेश झा जी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाला और प्रभात खबर के इस स्टूडियो में आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com